नॉर्मली कहते हैं कि हेल्थ वाइज अगर मिराकल चाहिए या मैजिक चाहिए तो या तो भगवान के सामने हाथ जोड़ो या तो डॉक्टर के सामने। सो आई थिंक डॉक्टर प्रमोद जो है, जो कि फाउंडर है जॉइंट रोबो के, उन्होंने इतनी सारी सर्जरीज की है, इतने सारे पेशेंट्स को वापस वॉक करवाया है। मैं अभी इस इवेंट में आई हूँ, मैंने अभी देखा उनके इतने सारे पेशेंट्स हैं, वो गेम्स खेले हैं उन्होंने हमारे साथ, भागे हैं लिटरली। यू नो जब भी नीज की जब प्रॉब्लम होती है, जिन जिन लोगों को नीज की प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को है, मैं जानती हूँ, तो उसकी में भागना तो बहुत दूर की बात है। एक जगह उठे बैठे हो तो वहां से उठना, उठने के बाद बैठना, हर एक स्टेप रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें डॉक्टर प्रमोद ने इतने सारे लोगों की हेल्प की है, इतने सारे लोगों को दे आर एबल टू वॉक, दे आर एबल टू एंजॉय देयर लाइफ अगेन। सो आई थिंक इट्स रियली मैजिकल। इसको लिए दूसरा और कोई वर्ड ही नहीं मेरे पास, इट हैज टू बी मैजिकल। After meeting some of the patients today, what has touched you the most about their recovery journey? हाँ, पेशेंट्स को मिलने के बाद रिकवरी जर्नी से भी ज़्यादा मुझको यही ज़्यादा चीज़ एक मेरे दिल को टच करके गई है कि वो हमारे साथ गेम्स खेल रहे थे। यू नो कभी भी हम जिंदगी में हमारे जब फिजिकली मेंटली तो होता ही, बट फिजिकली अगर कोई एक भी हमारा पार्ट चलता नहीं, मतलब समझो कभी आपके हाथ को चोट लगी और आपके थंब में चोट लगी है, तो आपकी छोटी वाली उंगली में चोट लगी है, तब हमको समझ में आता है कि एक्चुअली ये कितने काम की है कोई भी चीज़ जब हमें चोट लगती है। तो नीज या कोई भी जॉइंट ऐसी चीज है, जब वो नहीं चलते हैं तो हमारी डे टू डे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब एक नॉर्मल पानी का ग्लास उठाने से लेके सीढ़ी उतरना, तब तक हमारे लिए वो सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल बेसिक होती है कि अरे पानी तो उठा के, ग्लास तो उठा के पानी तो पीना है। बट जब आपका थम नहीं चलता तब आप कैसे उठाओगे पानी, राइट? तब हमें पता चलता है कि हर एक इसका क्या महत्व है। एंड वहाँ यहाँ पर कितने सारे पेशेंट्स को देख के, उनकी रिकवरीज देख के टच्ड माय हार्ट। Today's celebration is about mobility, independence, and second chances. What message would you like to share with people suffering from knee and joint pain? मैसेज मैं लोगों को यही देना चाहूँगी कि कभी भी हार मत मानना। बिकॉज कई बार होता है जब हम पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, हमको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, यही है, ये पेन झेल झेल के हमको आगे बढ़ना है। बट नेवर स्टॉप, कभी रुकना मत, आगे जाओ, अलग अलग हेल्प लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा ओपिनियन लो, और अपने मन को जो सही लगता है वो करो, उसके बारे में नॉलेज जमा करो, डॉक्टर्स के पास जाओ और डॉक्टर्स को पूछो। होम रेमेडीज मत करो। मतलब आपको सर्दी खांसी के लिए होम रेमेडीज हो सकती है, बट जॉइंट पेन है या कभी भी कहीं भी कोई चीज अटक रही है आपकी डेली लाइफ में, एक चीज आपको परेशान कर रही है, तो प्लीज गो एंड सीक डॉक्टर्स हेल्प। बोलते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव नाइन। मतलब अगर कोई चीज फटी है, जैसे अगर मेरे दुपट्टे में छोटा सा होल है, अगर मैं टाइम पे उसको स्टिच करूंगी तो हो सकता है 2 स्टिचेस में काम हो जाए, बट मैं सोचूंगी कोई नहीं और कहाँ फटेगा, रहने दो बाद में कर लूंगी, तो वो इतना फट जाएगा कि 9 स्टिचेस लगेंगे या ज्यादा स्टिचेस लगेंगे। सेम चीज हमारी बॉडी के साथ, हमारी हेल्थ के साथ भी होती है। जब हेल्थ खराब हो तब उसका ख्याल रखिए ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। We often celebrate milestones in business, sports, and entertainment. How significant do you think a medical milestone like this is? This 1,000+ robotic joint surgery is a very big milestone, very big milestone. And मतलब हम वैसे भी नॉर्मली सुनते हैं कि ये सर्जरी अच्छी हुई, किसी की सर्जरी जिसको हम जानते भी नहीं, तो हमको एक अंदरूनी एक सुकून मिलता है कि हाँ भाई चलो इंसान पेन से निकल गया। और यहाँ पे 1,000+ जॉइंट सर्जरीज है, तो ऑफ कोर्स इट गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस। आई मीन आप जो सुन रहे हैं सारे लोग, आपको भी बहुत, आपका भी कोई होगा जिनको ज़रूरत होगी, कभी उनके जॉइंट में पेन होगा, कभी कुछ होगा, और हो सकता है कई लोग आप में से एक्चुअली उनको डॉक्टर प्रमोद ने ट्रीट किया होगा और वो ठीक हुए होंगे। तो आई नो जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। One last question. Something you would like to say, Dr. Pramod, on this journey. I just want to thank Dr. Pramod and the whole hospital and his whole team for helping so many patients, for giving such magical treatment। अगर मैं बार बार उसको मैजिक बोलती हूँ, बिकॉज मेडिकल एक ऐसा टर्म है कि उसमें जब तक आपको वो सही करेक्ट नर्व या वो सही करेक्ट डॉक्टर या उनकी टीम नहीं मिलती, कभी कभी वो चीज़ ऐसे अनसॉल्व रह जाती है सालों साल, और कभी कभी उसके बाद भी। बट थैंक्स टू डॉक्टर प्रमोद कि इतने सारे लोगों को अपने दर्द से छुटकारा मिला है, और अभी वो अपनी लाइफ एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते, जो कि मैंने अभी लाइव देखा है। Thank you. सो हजारहून अधिक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मी आत्तापर्यंत केलेले आहे. त्यासाठी मी आज सगळ्या माझ्या पेशंट्सला एकत्र बोलावलं होतं. पेशंट्सची रिॲक्शन बघून त्यांचं चालताना पाहून आणि क्लिनिकच्या व्यतिरिक्त ह्या एन्व्हायरमेंटमध्ये भेटून इट इज ऑलवेज बेटर. म्हणजे आम्हाला खूप खुशी होते की ओव्हरऑल माझे पेशंट कसे नॉर्मल लाईफमध्ये कसे राहतात, कसे मूवमेंट करतात, कसे चालतात, त्याचा ते बघून आनंद वाटतो. तर त्यासाठी
तो ऑपरेशनच्या आधी पेशंट दुखतं म्हणूनच आमच्याकडे येतात, दुखायचं कमी होत नाही म्हणूनच सर्जरी ही सजेस्ट केली जाते. सर्जरी सजेस्ट केल्यानंतर सर्जरीमध्ये काय होणार आहे, काय नाही होणार आहे, हे आपल्याला पेशंटला क्लिअर सांगितलं जातं. ऑपरेशनच्या नंतर तुम्हाला काय लागणार आहे हे पहिलं सांगितलं जातं आणि पेशंट ऑपरेशनच्या नंतर मी, माझी टीम हे आहेच, ते मदत करते. ऑपरेशनच्या आधी आपण पेशंटला सगळ्या ऑपरेशनच्या आधीच्या तयाऱ्या करून फिटनेस पाहून मग हे आपल्याला पेशंटला आपण तयारी करतो. सो काय कशासाठी आपण करतोय आणि नंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे हे आम्ही पेशंटला सांगून त्यांची तयारी ही पहिली केली जाते. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट या पेशंट. सो बरेचसे पेशंट्स असतात ज्याच्यामध्ये टास्क येते. काही पेशंट ज्यांचे हाय रिस्क पेशंट्स असतात त्या लोकांमध्ये स्पेसिफिकली हे रोबोटिक जास्त युजफुल होतं. तर त्याच्यामध्ये असं होतं की बिकॉज रोबोटिक हे मोर प्रिसिजन, मोर ब्लड लॉस कमी होणे वगैरे ह्या गोष्टी आहेत. बोन लॉस कमी होतो, ब्लड लॉस कमी होतो, त्यामुळे हाय रिस्क पेशंटमध्ये हे सोपं होऊन जातं. सो ह्या असे बरेचसे पेशंट आहेत जे 75-80+ आहेत आणि ज्या हाय रिस्क आहेत विथ कार्डियक प्रॉब्लेम, ते असे बरेचसे पेशंट आलेले आहेत ज्यांच्यामध्ये मला या रोबोटिक्समध्ये सहाय्यता मिळाली आहे. सो अंगावर काढू नका. दुखतंय, मीट अ डॉक्टर. बऱ्याचदा तुम्ही औषध गोळ्यांनी आणि ह्या गोष्टींनी तुम्ही बरे होऊ शकता. नॉर्मल लवकर भेटलं तर तुम्हाला व्यायाम वगैरे करता येईल आणि तुमची ठीक होऊ शकता. आणि नाहीच होत तर शेवटी जर डॉक्टर तुम्हाला सर्जरी सजेस्ट करतो, अंगावर काढू नका, सर्जरी करून घ्या. त्याच्यानंतर तुमचं लाईफ सुरळीत होईल. मी माझ्यातर्फे हेच सांगू शकते, हे डॉक्टर आहेत त्यांनी पण सेमच गोष्ट सांगितली की अंगावर काढण्यापेक्षा कुठली गोष्ट खूप सहन करण्यापेक्षा त्याचं नॉलेज जमा करा. वेगळ्या डॉक्टर्सकडे, ज्या डॉक्टरबरोबर तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल अशा डॉक्टर्सकडे जा. फक्त एक डॉक्टर बोलतो म्हणून ऐकू नका. अँड तुम्हाला कम्फर्टेबल फील करणं फार गरजेचं आहे. आणि असं डॉक्टर मिळणं, जसं लिटरली लाईक डॉक्टर प्रमोद, लाईक मी त्यांचे पेशंट सुद्धा आता बघितले, असं डॉक्टर मिळणं कशाला, काय ह्याच्याविषयी काय तर हे आहेत ना यांच्याचकडे सजेस्ट, बिकॉज 1000+ सर्जरीज इज समथिंग अमेझिंग. म्हणजे त्याचे कोण कोण करणार कम्पेअर यांच्याशी. बट स्टील हां, आय फील की कुणाला हॉस्पिटलमध्ये यावंच लागू नये. पण जर का गरज पडली तर या, ट्रीट व्हा सो यू कॅन एन्जॉय युअर लाईफ. आपलं कुठलंसं दुखणं सालोसाल आपण करत राहतो. ॲज आय सेड, स्टिचिंग टाइम सेव्ह 9. इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण कधी कधी छोट्या छोट्या गोष्टी असं जे आपल्याला रिअलाइज नाही होत की आपल्याला वाटतं हां ठीक आहे होऊन जाईल, हे दुखतंय ना होऊन जाईल, पण ते मग पुढे मोठ्या गोष्टीमध्ये तब्दील होतं. तर तसं होऊन देऊ नका. प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. युअर हेल्थ इज वेल्थ. How does achieving the milestone of 1,000+ robotic joint replacement surgeries mean? So 1,000+ robotic knee replacements was not a one-day task. It has been we have been working towards it from the last 3 to 4 years. I thank all my patients who have been who have allowed me to operate on them and give them do the treatment on them. So it really is a good milestone, I would say, and it boosts my confidence basically. So that is the basic idea. Ki yes, 1,000+ is a good number to hear, but yeah, robotic knee replacement 1,000+ it makes me happy. It helps me, boosts my confidence, and yes, it has told me yes, the robotic knee replacement is definitely helping my patients with better results and better outcomes. How has robotic technology transformed joint replacement procedures? Sorry, ये आवाज आ गई. हाँ, परत बोलूया. How has robotic technology transformed joint replacement procedures? So, robotic replacement has been there from the last 3 to 4 years, or I would say 10 years, but I've been doing it from the last 4 years. With time that I've seen with robotics, it is more of a precision replacement. I've been doing since last 20 years. With robotics coming into play, I'm able to do the same thing with more precision and more perfection. I've got numbers with me which is telling me that this joint is more balanced and more correctly aligned.
Along with that, it helps helping my patients with lesser pain post-operatively, less blood loss, less bone loss. So my patient recovery has been faster as compared to my conventional surgeries. Yes, definitely robotics is helping. It is making a difference when I see when I compare my non-robotic patient to my robotic patients. Definitely. What are the biggest benefits of robotic joint replacement? So biggest benefits in the short term is early rehabilitation because there is lesser pain as compared to the conventional knee replacement. This is the early. The patient is able to move faster. He requires lesser amount of physiotherapy, lesser time to recover. In long term, I would feel that it is more of the longevity of the implant because the implant is more perfectly balanced and perfectly aligned. The implant life will be more as compared to conventional knee replacement. This has been proven on papers and quite a few things. Yes, definitely that is one of the plus points with robotics. What are some common myths people have about joint replacement surgery? So common myth is that once I am operating on my joint, I am not going to be able to walk. मैं चल ही नहीं पाऊंगा, मैं हिल ही नहीं पाऊंगा, मैं ऑपरेशन के बाद मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा. So whatever you are going to do now or before you are doing a joint replacement, you will be able to do after joint replacement. ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. So that is the most common myth that people feel. कि मैं मेरा activity restrict हो जाए. Yes, definitely we ask people not to do a few things, but it is not that it is for the lifetime or it is only for a few days that the restrictions will be there till you recover and till you gain your strength. How quickly can a patient typically return to their daily routine? So post-operative recovery after a knee replacement or after a joint replacement depends upon many factors. Age is one of them. A younger patient recovers faster as compared to an older patient. But commonly, when I see it is 1.5 to 2 months, younger patients recover within 1.5 to 2 months. Older patients take a little bit longer time. You can go back to your work, do move. I have quite a few patients who have been dancing, doing gym, doing trekking, doing all activities. But they are of the younger age group, older age group patients, according to their age, they will be able to do that. So average time I would say is 1.5 to 3 months. What is the most rewarding part of seeing your patients recover? So the most rewarding point is that once they come to us walking, once the patient is coming to me, many of my patients come in a wheelchair, but once they are recovered, I see them, I make it a point that they come walking to me. When we see a patient who's coming to in a wheelchair and coming back walking, going back walking rather, I would say, that is the most rewarding point, or that is the most happy experience that any surgeon can have in any job. What advancements can we expect in orthopedic surgery in the upcoming years? So AI is coming in a big way. With as robotics has come, along with that AI is coming. AI is coming in all parts of surgery. Joint replacement is one part. Along with joint replacement, we are having other trauma surgeries, spine surgeries, and even arthroscopic surgeries where AI is helping us, and that is why we are able to. We can expect AI to come into more play post in the next few years or in the next decade. I would say. Any message for the people suffering from chronic knee and hip pain? So patients suffering from chronic knee and hip pain, patients suffering from chronic hip and knee pain, get treatment early. Do not delay your treatment in fear of surgery. You can, if treated early, you can avoid surgery. You can get it treated in. I think prevention is the most important part. Uh, Take calcium post at the age of 50. Regularly exercise, strengthen your joints. If you are in a stage where you require surgery, go and get treated. You should meet a surgeon where you are comfortable with and get it replaced if surgery is needed. Do not worry. After surgery, you will be going back to your normal life. Yes, definitely in 2 to 3 months. Thank you. मैं कर लूँगी ऐसे. संदीप सर एंड ऑल ऑफ यू आई हैव अ क्वेश्चन कि आज के पूरे इवेंट में आप लोगों को क्या हाइलाइटिंग पॉइंट्स लगी और उससे आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था एंड व्हाट बोथ ऑफ यू हैव टू से अबाउट योर ओन जर्नीज एज अ डायरेक्टर ओके, पहले मैं बोलूँगी हाई पॉइंट मुझे क्या लगा आज के पूरे इवेंट का. जो लोगों के चेहरे पे स्माइल्स थी ना, मुझे वो सबसे बड़ा हाई पॉइंट लगा. वो भी जो कि इन दोनों की वजह से, ऑफ कोर्स दैट इज द मेन थिंग.
कि ऑफ कोर्स अभी कुछ देर पहले सर ने बोला था कि रोते हुए आते हैं पेशेंट्स, लेकिन आज उनकी स्माइल देख के ऐसा लगा कि हाँ वो रोते हुए आए होंगे लेकिन आज तक वो हंस रहे हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. अभी आप. सो मोमेंटम ये जो ये है इज बेसिकली मैं नॉर्मली करता हूँ टू सी माई पेशेंट ना नॉन क्लिनिकल सेटअप, यानी वो क्लिनिक में आए हैं ऐसे कुछ नहीं दिखाने के लिए आए इसलिए नहीं, नॉर्मली रोजमर्रा की. तो हाई पॉइंट यही रहता है कि रेगुलर एक्टिविटीज में हाउ माई पेशेंट्स आर मूविंग एंड बिहेविंग, दैट इज द बेसिक. एंड आई लाइक टू सी देम पोस्ट ऑपरेटिव. एक बार ठीक हो गया वो पेशेंट मेरे पास वापस नहीं आता, तो ठीक हुए पेशेंट देखना ये ज़रूरी है. इसके लिए ये मोमेंटम प्रोग्राम हमेशा. सो मेडिकवर हॉस्पिटल्स के लिए आज का एक मोमेंट, ये खास मोमेंट है बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स एक छत के नीचे एक प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम हमने मोमेंटम दिया हुआ है, मतलब पेशेंट्स की मूवमेंट, बिकॉज ऑफ जो डॉक्टर भोर सर ने रोबोटिक माध्यम से नी रिप्लेसमेंट किए, और आज जो पेशेंट्स एकदम पेन में आते हैं और जब लास्ट में जाने के समय एकदम खुशी से होते हैं, तब पूरे हॉस्पिटल्स के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है. एंड मेडिकवर हॉस्पिटल्स के सारे स्टाफ, डॉक्टर्स, सभी ये मोमेंटम का पार्ट रहे हैं, जिसमें पेशेंट की मूवमेंट एक लेवल से लेके हैप्पीनेस तक पहुंचाने का काम किया है. आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर प्रमोद बोर एंड एंटायर टीम फॉर आई थिंक माइलस्टोन अचीव किया है, जो 1000+ रोबोटिक नी सर्जरीज और रोबोटिक के माध्यम से करना एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है. आई थिंक ये सिद्धि है वो, आई थिंक फर्स्ट डॉक्टर्स हैं अभी मुंबई के कि जो 1000 नी रिप्लेसमेंट्स रोबोटिक के माध्यम से किए हैं. थैंक यू. What achievements will you be getting from all this illness? And ऐसे कोई है कि पेशेंट जिन लोगों ने आज आके आपसे बात किया, पेशेंट बहुत टाइम बाद आपसे मिले, how was that for you? सो आई थिंक डॉक्टर्स आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे, बिकॉज डॉक्टर्स का पेन आपने पहले भी देखा है, एंड उसके ठीक होने के बाद में आज हमने इवेंट के माध्यम से देखा देयर हैप्पीनेस. आप ज़्यादा बता पाओगे. तो यस, काफ़ी पेशेंट्स हैं जो काफ़ी दिनों के बाद मिले. काफ़ी पेशेंट, ये मोमेंटम प्रोग्राम इसीलिए है ताकि मैं पेशेंट्स को फिर से मिल सकूँ. तो एक बार ठीक होने के बाद एज ए कि पेशेंट वापस हमारे पास आना नहीं चाहते, और ना ही मैं चाहता हूँ कि ठीक होने के बाद कोई मेरा पेशेंट मेरे पास एक बार आया तो वो वापस नहीं आना चाहिए. इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट बी नीडेड. इसीलिए ये मोमेंटम प्रोग्राम है. काफ़ी पेशेंट मुझे आज मिले हैं जो पहले ये आज डांस भी किया, रैम्प वॉक किया कुछ लोगों ने. डेफिनेटली दैट इज़ वन थिंग. सो स्पेसिफिकली जो SBI की एक पेशेंट थी मेरे ख्याल से, शी नॉर्मली लाइक्स टू डांस. वो सारे इसमें जो उन्होंने बताया NCPM में उनका डांस प्रोग्राम है, तो किरण डेफिनेटली नाम है. हाँ किरण, हाँ वो नाम का मुझे थोड़ा. सो शी हैज़ बीन quite active, and she was restricted because of all this pain and everything, and she is back to her normal life. She's being able to do सारा अपना काम वो सब कर पा रहे, डांस और ये सब एक्टिविटीज में कर पा रहे. शी आई थिंक उन्होंने मेरे पास 3 साल के बाद मेरे पास आए हैं, तो आई रिमेंबर हर क्वाइट. एंड आपका भी मैडम एक एक्चुअली न्यूज़ हम तो हॉस्पिटल्स की ओर से बताएंगे, बट आप एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हैं, तो क्या है आपका न्यूज़? नहीं, मैंने एक्चुअली जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तभी भी मैंने कहा हॉस्पिटल में जब नॉर्मली लोग तो रोते हैं, लेकिन जब हंसते हुए लोग दिखते हैं तो पता चलता है कि रिकवरी कितनी अच्छी हुई है. हम जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, बट थैंकफुली हमारे पास ये डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से जब हम घर जाते हैं या वापस मिलते हैं तो हंसते हुए मिलते हैं. जैसे सर बोल रहे हैं कि मैं इन सारे पेशेंट्स को बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ, कुछ किसी को 3 साल के बाद, किसी को 1 साल के बाद, बिकॉज हर कोई यही प्रे करता है कि डॉक्टर से ना मिलना पड़े. सॉरी, बट ऑल ऑफ अस वी प्रे कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े और डॉक्टर से ना मिलना पड़े. लेकिन जब डॉक्टर से मिलो और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, तभी ये स्माइल आती है, जिसका श्रेय जाता है डॉक्टर को. मेडिकवर. थैंक यू. Social media for spreading health awareness. I think in today's day and age, social media is the biggest boon, and if used correctly, it's a great way to, spread health awareness. We often celebrate milestones in business, sports, and entertainment. How significant do you think a medical milestone is? I think medical is so important in our entire life, and if we can celebrate sports and entertainment milestones, why not celebrate medical milestones? If you had to describe Dr. Pramod's 1000+ surgery milestone in one word, what would it be? Absolutely groundbreaking.
And would you like to congratulate Dr. Pramod for the same? I would like to extend my heartfelt congratulations to Dr. Pramod and the entire team that made this 1,000 robotic surgeries possible. All the best for your future and many, many congratulations. Thank you. Sumita Lion. Sumita Lion. Congratulations to Dr. Pramod for completing milestone in robotic research. Record करना. Then, then. Congratulations, Dr. Pramod, for completing milestone in robotic research. माझा अगोदर पाय पूर्ण बेंड होता. नंतर डॉक्टर ऑपरेशन केले. मी नी रिप्लेस दोघं पायाचे बदलले. आता 1 वर्ष झाला आणि ऑपरेशन खूप सक्सेस 100% चांगलं झालं. चालायला मी 10 जिने आरामात चढतो. तुम्हाला कसं वाटतं की अजून लोकांना पण असं बोलाल का की सर्जरी करावं? सर्जरी खूप 100% चांगली आहे. मी घाबरत होतो पण छान झाले सगळं. हां, आणि डॉक्टर प्रमोद ते कसे आहेत? डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर. आणि त्यांचं आता 1000 कंप्लीट झालेले सर्जरी आजपर्यंत 1000 पेशंट झाले. माझं तर 100% एकदम ओके झालं आहे. मला दुखणं अजिबात नाही आता. आणि आता सर्जरी नंतर तुमची लाईफ कशी आहे? खूप चांगले. थैंक यू. आपने करवाई ये सर्जरी के बाद आपको कैसा लगा और सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था. सर्जरी के बारे में आप कुछ बोल पाएंगे थोड़ा 2 शब्द? और अच्छा था, अभी थोड़ा सूजन है, बाकी पेन ही नहीं है, सूजन है थोड़ा. आपको क्या तकलीफ थी और अब आप कैसे महसूस कर? पहला एकदम बेंड था पैर, अभी थोड़ा ठीक हो गया, स्ट्राइट रहता है, चलने में थोड़ा अच्छा रहता है, फिर भी थोड़ा सूजन रहता है. कितने दिन में आपको ये 2 महीने में ठीक हो गया. अच्छा. आप और कोई अगर जिनका ऐसे घुटने का प्रॉब्लम है उनको ये सर्जरी रेकमेंड करोगे? नहीं, क्या हुआ? और किसी को आप बताओगे कि उनका तकलीफ रहेगा तो कि यहाँ से आके सर्जरी कराए डॉक्टर प्रमोद से? और डॉक्टर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था डॉक्टर प्रमोद के साथ? अच्छा था, अच्छा प्यार से किया था. अच्छा. चलो थैंक यू आंटी. माझं ना- तुम्हाला काय झालं होतं आणि काय अनुभव आला? पण नावापासून सुरुवात करायची. हो हो. नावापासून. माझं नाव मेधा साळवी. मी CBD बेलापूरवरून आहे. माझे प्रथम पाय पहिले खूप दुखत होते. उभं राहायलाही मुश्किल झालं होतं. रडायला यायचं. पण भोर डॉक्टरने ऑपरेशन केल्यामुळे आता माझा खूप फरक पडला आहे. 4 वर्ष मला कसलाही त्रास झालेला नाही आहे. खूप चांगला अनुभव आला आहे मला या बाबतीत. आणि मला वाटतं सगळ्यांनी हा त्रास असेल त्यांनी ऑपरेशन करून घ्यावं ही माझी इच्छा आहे. आणि बऱ्याच जणांना मी सांगते पण की हे ऑपरेशन करून घ्या. आणि बऱ्याच जणांनी केलंय पण माझं एक मला बघून. आपका पहला नाम बताओ, नाम से चालू. निर्मला सिंग. नहीं अभी तक हम बोलेंगे तब. रेडी रोलिंग. हाँ रोलिंग किचन रोलिंग हो गया किचन जल्दी रोलिंग. हाँ आंटी
निर्मला से और बताइए कि आपका कैसा था? घुटना से मैं बहुत परेशान थी, हाँ। अब बहुत अच्छी। आपको पहले क्या था और अभी आप कैसे? चल नहीं पाती क्या प्रॉब्लम? घुटना से दुखता है। अभी आप पहले चलने, अब कितना अब- टाइम लगा आपको ठीक होने के लिए? 3 महीना। 3 महीने में ठीक हो गए? हाँ जी। और कोई रहेगा जिसको घुटने की तकलीफ होगी तो आप बताओगे उनको? ठीक, कि आप नहीं ठीक करें? बताओगी ना कि अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर प्रमोद कैसे? हाँ, बहुत डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ के सब लोग डॉक्टर अच्छे हैं। चलो, चलो।